हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट निफ्टी चैनल। विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। जो भी मार्केट जब भी साइडवेज होता है, आप ऐसा मान लीजिए कि 20 और मोर बार्स अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो उसके 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स है जिसमें हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये बार बनाया, हम देख सकते हैं ये बार के नीचे वीक है। तो देखिए, अगर जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और रिवर्स हो रहा है, तब हम ये एज अ कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन का चार्ट देखता हूँ तो हम इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है, देखिए सिर्फ हमें यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है या यहाँ से नीचे रिवर्स ला रहा है, इसलिए हमें बाय नहीं करना है। तो हमें जो भी देखना है वो विद कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो अगर हम विद कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज थी इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो आप जैसे मार्केट रिवर्स होने लगता है, आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। और आपको ये बार के नीचे, यही बार का नीचे जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको मिनिमम 20 पॉइंट्स का तो लेना है। तो आपका यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती और ये आपका स्टॉप लॉस होता। ये जो दूसरा एंड है ट्रेडिंग रेंज का, ये हमारे लिए एक टारगेट है। तो अगर आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करते हो तो रिमेनिंग होल्ड करके देखना है कि हम सच में कोई रिवर्सल आता है। अगर रिवर्सल नहीं आ रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखिए, ये रैली काफ़ी स्ट्रांग है और एक लेग आ सकता है, पुल बैक आता है, पर वो लेग ये भी हो सकता है। या अगर डीप पुल बैक आता है तो वो लेग ये हो सकता है। तो वो लेग के लिए हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे अभी भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। ये अगर मैं लेग देखता हूँ तो ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा है? तो जब ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये जब बियर बार बनता है, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है। देखिए, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हमें इमीडिएटली मोमेंटम मिले। फिर अगर कुछ जैसे कि ईएमए है, ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर वहाँ पे मार्केट आता है तो वहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करके देखना है क्या कोई सच में रिवर्सल आता है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, तो फिर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न में बार काफ़ी स्ट्रांग है। फॉलोअप बार देखिए, बैड फॉलोअप बार है। यहाँ पे भले माइक्रो डबल टॉप बनाए, पर माइक्रो डबल टॉप बनने के बावजूद आप फॉलोअप बार्स देखिए तो काफ़ी डोजी बार्स हैं। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें नहीं दिख रहा। तो ये पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से सडनली मार्केट सेल ऑफ ही दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा रिसेंट प्राइस एक्शन कैसा है। तो रिसेंट प्राइस एक्शन अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए आप कहीं पे अगर सेल भी करते हो तब भी हमें इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। तो अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, देखिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है, तो अभी फ़िलहाल आपका स्टॉप लॉस जो है वो कंक, क्या हम यहाँ पे कंक स्टॉप यूज़ कर सकते हैं? ये डबल टॉप है पोटेंशियल, तो ये हो सकता है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो तो आपको यहाँ पे 141 को, ये हमारा स्टॉप लॉस है। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, फिर डोजी बार है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे, पर यहाँ पे अब तक हमें कोई क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है और उसका हाई निकालता है। तो ऐसे अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर उसका लो निकल रहा है तो हमें एग्जिट करना होगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, इसलिए यहाँ पे सेल करना कहीं भी रिस्की था। और इनकेस अगर आप सेल भी करते हो तो उसे कैसे मैनेज करना है ये मैं बता रहा हूँ। 162, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इसका जो लो है, तो ऑलराइट इसका जो क्लोज है वो 164 है। तो 164 को अगर आप यहाँ पे सेल करते तो ये जैसे बार क्लोज हो रहा है आपको एग्जिट करना है, या फिर हमें इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करना है 20 पॉइंट्स का। इनकेस अगर मार्केट सडनली रैली करता है तो फिर हमें एग्जिट करना है, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब ये बार के ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, इसलिए हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कुछ रैली करेगा। पर अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो क्या हमें ये बार के नीचे इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? तो नहीं यूज़ करना है। अभी हमारे लिए स्टॉप लॉस ये बार के नीचे बन रहा है।
देखिए बाय करना होता तो पुल बैक पे हमें यहाँ पे कहीं पे बाय करना था, जो कि हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर मार्केट जब साइडवेज जा रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करेगा। तो इनकेस अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे साइडवेज भी जाता है तब भी हमारे पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए, हम कुछ और एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर लें। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। वैसे तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है, पर आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है ताकि आप आगे का फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। मान लीजिए अगर मार्केट नीचे भी आता है, यहाँ पे आपको अगर कुछ स्पेस मिलता है, क्योंकि बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है, तो बाइंग प्रेशर है तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आए तो भी कुछ बाउंस मिले। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने हो तो आपको लार्ज स्टॉप लॉस यूज़ करना है, ताकि अगर मार्केट नीचे आता है तो और एडिशनल क्वांटिटी ऐड करके फिर आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, इनकेस अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में इमीडिएटली नहीं जाता है तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो देखिए अब ये जो केस था इसमें इमीडिएटली ये बार में हमें टारगेट तक आया था, यहाँ पे टारगेट यहाँ पर है। अगर मैं ये बार देखता हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बुल बार्स है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर पुल बैक आता है तब भी हम यहाँ पे अभी भी होल्ड कर सकते हैं, पुल बैक आता है तब भी यह फिर से टेस्ट हो सकता है। पर इनकेस अगर नेक्स्ट बार देखिए, नेक्स्ट बार में मार्केट रैली करता है उसके बाद फिर रिवर्सल आने लगता है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर मार्केट अगर कोई भी ब्रेकआउट बार अगर 230 रिट्रेसमेंट दे रहा है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे होती है, तो यहाँ पे हमें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इसे हम कैच नहीं कर सकते हैं, ये बस हमें ये देखना है कि नेक्स्ट बार कैसा बन रहा है, उसमें कितनी रिट्रेसमेंट है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर आप वेट कर सकते हो नेक्स्ट बार तक। अगर नेक्स्ट बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनली बिग बुल बार बन रहा है तब ठीक है, पर अगर बस कुछ ही पॉइंट्स का अगर मार्केट रैली कर रहा है उसके बाद फिर 20-30 पॉइंट्स और रिवर्स कर रहा है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनारियोज है जिन्हें हमें ध्यान रखना है कि हमारा इमीडिएट एंट्री बार कैसा बन रहा है, उसके बाद फिर उसका जो फॉलोअप बार है वो कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेड को मैनेज करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है, पर ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट फिर अगर मार्केट रैली करता है तो ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट बुल बार्स बना रहा है, भले डोजी बार्स हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, क्या यहाँ पे बियर बार्स, देखिए यहाँ पे 3-4 बुल बार्स हैं, क्या यहाँ पे बियर बार है, फॉलो बार नहीं है, तो यहाँ पे बुल बार है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम फिर से यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। हमें यहाँ पे ये डोजी बार पे बाय नहीं करना है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट हो रहा है, फेल हो रहा है, ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट रैली करेगा फिर मार्केट रिवर्सल आएगा, उसके बाद फिर ये पैटर्न अब तक ऑलमोस्ट साइडवेज ही है, तो फिर हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर बाय करना है तो फिर ये जो बार बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे डोजी बार है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारे लिए, ये स्टॉप लॉस होगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ब्रेकआउट होता है, और जैसा मैंने बताया रिट्रेसमेंट आ रहा है तो थर्ड, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार क्लोज होता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसके ऊपर बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, इसके ऊपर बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे एक वेज बना रहा है, क्या हम वेज पे यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो हम 50,500 का पी देख लेते हैं। देखिए अब तक हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, तो अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना वो रिस्की है। तो ये एक वेज है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग पुल बैक, उसके बाद फिर ये पोटेंशियल वेज है। देखिए जब भी वेज की पॉसिबिलिटी होती है और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होता है। टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज में हम यूज़ कर सकते हैं, टाइट ट्रेडिंग रेंज में हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा ही यूज़ करना है। टारगेट हमारे लिए EMA रखना है। अगर EMA से कंटिन्यूसली मार्केट टच ले रहा है तो फिर आप यहाँ पे जिससे मार्केट क्लोज EMA के पास आता है तो 1:1 ऑलमोस्ट रिस्क रिवार्ड पे आपको ये एग्जिट करना होगा। इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है क्योंकि रैली ये स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो हमें यहाँ से मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम मिलने के चांसेस कम है।
तो हमारे लिए जो रीज़नेबल रेट थे, ये एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे अगर आप लेते हो सेल तो इमीडिएटली ये बार के नीचे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे बाय नहीं बन रहा था, पर ये बार के ऊपर जब मार्केट एक्सेल कर रहा था स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके हमें होल्ड करना था। फिर मार्केट एक बुल बार बनता है, उसके ऊपर फिर ब्रेकआउट होता है। ये ब्रेकआउट, ये बार इतना सफिशिएंट है कि जिससे हम वेट कर सकते हैं और एक लेग आएगा। पर अगर मार्केट रैली करता है इमीडिएटली तो रिट्रेसमेंट देने लगता है, तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे आता था, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है, तब हम बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे एक पोटेंशियल वेज थी, एग्जिट करना था। यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम सेल कर सकते थे। स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, डिसअपॉइंटमेंट है, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, रिवर्सल आ रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करना है कि सडनली कोई स्ट्रॉन्ग रैली होगी, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अब तक भले सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर ये सब हमारे लिए टारगेट्स है। इसलिए 1 2 3 4 5 ये सब, और यस 5, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट है। जब मार्केट रैली कर रहा है और उसके बाद वेज बना है, तब उसका कोई मतलब है। जैसे कि यहाँ पे वेज बना है, कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस, वो भी अगर सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, वैसे भी हम लिमिट ऑर्डर ट्रेड करके इसे मैनेज कर रहे हैं। पर ये कोई बेस्ट बेट नहीं है। पर ये रैली अगर मैं देखता हूँ तो कोई स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम ये इतना भी बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वेज बना है, क्या इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ये वेज का, क्योंकि टाइप ट्रेडिंग रेंज में बना है। मार्केट नीचे आता है यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे वीक है, ठीक है, ये डोजी बार है। उसके बाद फिर ब्रेकआउट इसके नीचे फेल हो रहा है। तो अगर ब्रेकआउट इसके नीचे फेल हो रहा है, मार्केट अगर रिवर्स कर रहा है, तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो हम बाय ले सकते हैं। तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, आएगा। फिर फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। अगर एक्सेप्शनली बिग बुल बार है, हम कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हम होल्ड कर सकते हैं। देखना है मार्केट क्या सच में कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, तो न्यू ब्रेकआउट होता है। उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद फिर एक न्यू ब्रेकआउट होता है। फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये अभी हमारे टारगेट के पास है। अगर एग्जिट करना है तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बुक करते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि अब माइक्रो डबल टॉप बन चुका है। क्या हम सेल कर सकते हैं? तो यस, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल भी हो सकता है। स्टॉप लॉस पर ये केस में बड़ा यूज़ करना होगा, फॉलोअप के अंदर देखना है। तो फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, ये लो के पास है, मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, नीचे ब्रेकआउट नहीं हो रहा। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। बाय कर सकते तो बाय नहीं करना है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो 3 बुल बार्स हैं, मार्केट साइडवेज, मार्केट वुड अप एंड डाउन टू साइडवेज यानी कि चांसेस है। तो बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार, तो यहाँ पे फिर बियर बार। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट बुल बार? वो हो सकता है, पर आप ऐसा मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो 117 आपको यही स्टॉप लॉस यूज करना है। टारगेट ये हाई रखना है हमें, बस आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? ओवरलैपिंग बार से कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो नहीं। क्या हम अब यहाँ से बुल बार बना था, कॉन्जिक्यूटिव 2-3 बुल बार्स नहीं है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज भी नहीं है, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार भी नहीं है। तो क्या हमारा कोई बाय बन रहा है? नहीं बन रहा। यहाँ पे कभी भी कोई भी ये हाई टेस्ट हो सकता है, मार्केट रिवर्स आ सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय नहीं करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। क्या हम यहाँ पे अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये पैटर्न में नहीं। कुछ अगर सेलिंग प्रेशर होता तो अलग बात है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब तो डबल टॉप है, ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास है, तब अब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये बस हमारे लिए, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। ये जो लो है, यहाँ पे आपको कहीं पे सेल होता है 100, तो यहाँ पे बस 10 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर रीजनेबल सेल होता। क्यों सेल होता? क्योंकि वेज था, वेज के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, डबल टॉप है, तो हम सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मोमेंटम भी दिख रहा है हमें, एटलीस्ट 3 बार का मोमेंटम है, तो हमारे पास कुछ स्पेस है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट हो? ये हमारे लिए, क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पेस है हमारे पास और ये लो टेस्ट हो सकता है? अगर देखिए, अगर मार्केट टाइट चैनल में है, 1 या 2 बार का रिवर्सल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि, और जो नेक्स्ट बार है यहाँ पे क्या हो रहा है, बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट? वो बुल बार हो सकता है। तो मान लीजिए
हम देख लेते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस क्या यूज़ करना होगा, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे कैसे मैनेज करते हैं हम। तो ये बार है, तो ये बार के ऊपर अगर आप सेल करते हो तो देखिए आपका स्टॉप लॉस। वही प्रॉब्लम है, अगर जब भी पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, मार्केट साइडवेज है, उस केस में आप कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा नेक्स्ट 2 बार में ही। इसलिए हमें पैटर्न की क्लियरिटी चाहिए। यहाँ पे हम बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो तो अलग बात है, जैसे यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि 1-2 बार में ही ये हो सकता है मार्केट ये हाई फिर से टेस्ट करे, और जब ये हाई टेस्ट करेगा मार्केट तब भी बहुत डीप पुल बैक हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली स्टॉप लॉस यहाँ पे पता नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट फिर ये सेल हो सकता है, फिर और कोई बाय नहीं बन रहा। क्या ये ब्रेकआउट पे हम बाय कर सकते हैं? ये जब ब्रेकआउट हो रहा है तो नहीं करना है। काफ़ी समय से मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ब्रेकआउट फेल हो सकता है। जब मार्केट नीचे आता है तब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये हमें नहीं पता मार्केट कितना डीप जाने वाला है, इसलिए ऐसे बाय हमें नहीं लेने हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, निफ्टी 50 में है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।